वो आपने रिश्ते के लिए फोन किया था ना, आपने तो जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको खुद कॉल करूंगा। मैं उसी सिलसिले में अनीता के पास बैठा हूँ। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। ओके। कौन है ये शकील साहब? विकास भाई, आपके कोई रिश्तेदार हैं? नहीं नहीं, रिश्तेदार नहीं है। फेसबुक पे तुम्हारे लिए रिश्ता आया था। मेरा रिश्ता फेसबुक पे कैसे आ सकता है? अच्छा, इस बात को छोड़ो, मैं तुम्हें उसकी तस्वीर दिखाती हूँ। ये देखो। विकास भाई, ये तो शक्ल से इतना सख्त तबीयत इंसान लग रहा है। नहीं भाभी, मुझे डर लगता है, मैंने नहीं शादी करनी। डरो नहीं अनीता, कब तक अकेले जिंदगी बसर करोगी? कल को तुम्हें किसी सहारे की जरूरत तो पड़ेगी ना। मैं तो कहती हूँ शादी के लिए हाँ कर दो और एक दूसरे का सहारा बनो। सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। ठीक है भाभी, जैसा आप बेहतर समझें। चलो ठीक है, मैं फिर उसे कॉल करता हूँ। हाँ, करें कॉल। हेलो। हेलो विकास साहब, क्या फैसला हुआ? अनीता मान गई? जी शकील साहब, अनीता शादी के लिए मान गई है। आप नेक्स्ट संडे को अपने वाले साहब के साथ आ जाइएगा। भूस के ढेर में राई का दाना, रंग बिरंगा बैल सयाना। आज पहर में हेलो शकील साहब, हेलो। मौसम बंद कर दो अभी बेटा, अभी कॉल चल रही है। जी विकास साहब, देखिए विकास साहब, मैं आपको ना अपनी कुछ तस्वीरें भेज रहा हूँ। आप उसको देखकर फैसला कीजिएगा और मुझे फोन कीजिएगा। क्या मतलब? मेरा मतलब कहने का, आप तसल्ली के साथ फैसला करें ना। मेरी तस्वीरें देख ले पहले। चले ठीक है। आकाश, क्या हुआ? पता नहीं, कह रहा है तस्वीरें भेजता हूँ, देखकर फिर फैसला कीजिएगा। समझ नहीं आई। लगता है तस्वीरें आ गई हैं। हैं? मुझे दिखाएं भाभी। इसका मतलब इसने फेसबुक पर अपनी जवानी की तस्वीर लगाई हुई थी। उम्र का ज्यादा है लेकिन बंदा सच्चा है। अगर फ्रॉडिया होता तो इसने ओके वाली बात करनी थी। हेलो। इरशाद बात कर रहा हूँ चिलौट से। हमारे कंप्यूटर में एक मसला आ गया है। इरशाद भाई ने कहा था आपको फ़ोन कर लें, आप आ जाए प्लीज़। जी आप थोड़ी देर वेट नहीं कर सकते? भैया एमरजेंसी है, आप जल्दी आ जाए। चलें ठीक है, मैं आता हूँ। ओके। अच्छा, मैं निकलने लगा हूँ तो रास्ते में रफ़ीक की शॉप है। उसने मुझे कहा था कि अनीता के लिए सूट ले जाना। कुछ और तो नहीं चाहिए अनीता? हाँ विकास, मुझे ना बेडशीट चाहिए। बेडशीट तो हम online.com से मंगवाते हैं। उनकी बेडशीट्स बहुत क्वालिटी वाली होती है और अच्छी होती हैं। तुम भी वहीं से मंगवा लेना, और कुछ और चाहिए होगा तो वो भी मंगवा लेना। ओके। कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? ठीक है फिर इरम, मैं गाड़ी भेजूंगा, तुम घर चली जाना, मुझे शायद देर हो जाएगी। ओके। अनीता, लगता है तुम्हें लड़का पसंद नहीं आया। लड़का? भाई हम तो उसे लड़का ही समझे थे। खैर तुम टेंशन नहीं लो, एक औरत का दर्द एक औरत ही समझ सकती है। उसका क्या भरोसा, वो 2 साल जिए या 4 साल। तुम तो अभी यंग हो। रात को विकास आएंगे ना तो मैं उनसे बात करूंगी। रिश्ते और बहुत, हम कोई और रिश्ता देख लेंगे। अच्छा चलें, छोड़े इन बातों को भाभी। मुझे ये बताएं कि जब बच्चे की बात हुई तो मैंने नोट किया आप काफ़ी अफसुर्दा थी। क्या बात है भाभी? कितनी देर हो गई आपकी शादी को और औलाद क्यों नहीं हुई? क्या बताऊं अनीता, मुझे ब्लड कैंसर है और डॉक्टर का कहना है अगर मैं मां बनी तो मेरी जान को खतरा है। और विकास मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तब से उन्होंने बच्चे का ख्याल दिल से निकाल दिया है और मैं जिंदा लाश की तरह हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मेरे यहाँ औलाद हो, मैं छोटे छोटे बच्चों को इन हाथों से खिलाऊं। इसीलिए मैंने सजना संवरना छोड़ दिया है। खैर मैं भी किन बातों में उलझ गई।
अच्छा तुम बताओ, तुम्हें कैसा हस्बैंड पसंद है? सच्ची पूछे ना भाभी, तो मुझे शादी की जरूरत ही नहीं है। विकास मेरा इतना ख्याल रखते हैं, और वैसे भी मुझे अपने बेटे का मुस्तकबिल रोशन नजर आ रहा है। भाभी आप बैठे, मैं सदा को देख के आती हूँ, उठ ना गया हो। हमारी जायदाद का कोई वारिस नहीं, कहीं ये अपने बेटे को हमारी जायदाद का वारिस तो नहीं बनाना चाहती? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, मुझे कुछ करना होगा। और यार बता क्या खाएगा? और खा लेते हैं, कौन सा जल्दी है। अस्सलाम वालेकुम इरशाद साहब। जी जी। आई एम सैयद वकास। जी सर आए आप, ये हमारा कंप्यूटर देखें जरा, अंदर आए जी प्लीज। आप भी आ जाओ यार, इधर ही, किधर खड़े हो? सर इसमें हम जो भी डाटा एंटर करते हैं ना, वो फीड नहीं हो रहा, जरा इसको देखें प्लीज। कोई नहीं, अभी चेक कर लेते हैं। जी अब जरा चेक करें। वेरी गुड। ओके, आपकी फीस? कोई बात नहीं, वो शायद भी आपसे कर लेंगे। तो फिर खाना तो खा के जाइए। बहुत शुक्रिया, मुझे ज़रा काम जाना है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। जी जी ज़रूर, इंशाल्लाह मैं लगाऊंगी चक्कर। बस क्या करूं, घर की मसरूफियत इतनी होती है। चले मैं बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। अब सूट लेकर नहीं आए? ओहो, काम में मसरूफ था, भूल गया। अच्छा तुम बताओ ना, अनीता क्या कहती है शादी के बारे में? वो उसे शादी नहीं करना चाहती, इनफैक्ट कि वो शादी ही नहीं करना चाहती। क्या मतलब? छोड़े इस बात को। आज ना नीता ने बातों ही बातों में मुझसे पूछ लिया बच्चे का, और कह रही थी आपके घर औलाद क्यों नहीं हुई। और आपको पता है उस टाइम मेरे दिल पर क्या बीती थी। इसीलिए कहती हूँ आप दूसरी शादी कर ही लें, और हमें अपनी जायदाद का वारिस भी तो चाहिए। आज तो मेरी बात आप मान ही लें। आपको पता है बच्चे की वजह से मैं कितना परेशान रहती हूँ। तुम्हारी परेशानी तब खत्म होगी जब तुम इस बात पे यकीन कर लोगी कि जो होता है अल्लाह की मर्जी से होता है। मेरे नसीब में माँ बनना नहीं, मगर आपके नसीब में तो बाप बनना हो सकता है ना। प्लीज विकास आप शादी कर लो। शादी के बाद जब वो घर आएगी ना, हम दोनों बहुत खुश रहेंगे, और हमारे प्यार में भी कोई कमी नहीं आएगी। तुम दिल छोटा ना करो, अल्लाह बेहतर करेगा। मैं फ्रेश होके आता हूँ, तुम खाना लगाओ। इरम, लैपटॉप का चार्जर लाना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अनीता जी, कैसी हैं आप? जी ठीक ठाक, दुआएं। अच्छा वो ना विकास भाई, सदा बहुत जिद कर रहा है कि घूमने लेके चलो और खाना भी बाहर खाना है। कोई मसला नहीं है, एक्चुअली मैं थोड़ा सा मसरूफ़ हूँ अभी, तो शाम को चलेंगे। ओके। अच्छा सुनो, आज शाम को नीता को खाने पे लेके जाना है बाहर, तो थोड़ी देर तक निकलते हैं, ठीक है? डिनर बाहर ही करेंगे। हाँ ठीक है। इरम बताओ क्या खाना है? मैं क्या बताऊं, हम तो अनीता के लिए स्पेशली आए हैं, तो आज अनीता से पूछ लें फिर।
देख लें, आपकी जैसे मर्जी, जो अच्छा लगे वो मंगवा लें। इनके साथ छम्मू है? अब तो मेरा काम बहुत इजी हो गया है। वैसे मेरा दिल तो जूता देखने का था। अच्छा, तो कोई बात नहीं, हम ऑर्डर कर देते हैं, इतनी देर में जूते भी ले आते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। चलो ये लो। नहीं, आप लोग जाएं, मैं यहीं पे इंतजार करती हूँ आपका। ओके, चलें। अस्सलाम वालेकुम आपी। आपी, ये जो औरत आपके हस्बैंड के साथ गई है, ये आपकी क्या लगती है? क्यों, खैरियत है भाई? मैं आपको इस औरत के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तुम कौन हो? तुम कैसे जानते हो उसे? आपी, आप ये मत पूछे मैं कौन हूँ, बस आपको इतना बता दूँ, उसका नाम छम्मू है, जो उसके करीबी ही जानते हैं। अच्छा बताओ, क्या बताना है? ये औरत बहुत तेज है, मर्दों को फंसाना इसको बहुत अच्छे से आता है, ये आपका घर खराब कर देगी। मैं आपको इसकी चालाकी की कहानी सुनाता हूँ। जब इसकी नई नई शादी हुई थी ना, तो अच्छा आसिफ, मेरे ज़हन में ना एक बात आई है। वो क्या? देखें, चूंकि हमारी नई नई शादी हुई है और हमारी जिंदगी की अभी शुरुआत है, तो मैंने सुना है कि शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने से ना आखिरत अच्छी हो जाती है। अच्छा, तो मैंने पता क्या डिसाइड किया है? क्या? कि आज से हम दोनों भी ना शरीयत के मुताबिक ही जिंदगी बसर करेंगे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो हमारी शादी में बरकत पड़ जाएगी। ठीक है, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। तो इसमें कौन सी बुरी बात है? ये तो अच्छी बात है। फिर आगे सुने। कुछ दिन बाद इसने अच्छा आसिफ, क्या है? हम लोगों ने उस दिन डिसाइड किया था ना कि हम शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। हाँ हाँ, मुझे याद है। तो शरीयत के मुताबिक तो बीवी पर सास ससुर की खिदमत वाजिब ही नहीं है, और शरीयत के मुताबिक तो शौहर को बीवी के लिए अलहदा घर का भी बंदोबस्त करना होता है। लिहाजा आप मेरे लिए अलहदा घर ले लीजिए। अलहदा कर लेना मेरे लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन ज़रा तुम खुद ही सोचो बेगम कि मेरे बूढ़े माँ बाप का क्या बनेगा। भाई मैं तो शरीयत की बात कर रही हूँ। तो फिर आगे? परेशानी में उसका खामन मेरे पास आया तो उसको मैं एक बुजुर्ग के पास ले गया। बुजुर्गो, ये आपसे एक मसले का हल पूछने आए हैं। बताओ बेटा, क्या मसला है? बुजुर्गो, मेरी बीवी कहती है कि शरीयत के मुताबिक सास और ससुर की खिदमत मुझ पे वाजिब नहीं। बहुत चालाक है तुम्हारी बीवी, कह तो वो ठीक ही रही है। फतवा नहीं लेने आया, मसले का हल चाहता हूँ। फिर इसका एक ही हल है। अगर तुम्हारी बीवी शरीयत की रूह से बात कर रही है तो शरीयत में तो दूसरी शादी भी जायज है। तुम उसे जाके कहो कि मैं दूसरी शादी करने लगा हूं, फिर देखना कैसे लायक भी आती है। ठीक है बुजुर्गो, हमें इजाजत दे। ठीक है। सुनो, कुछ वक्त निकालकर मोहल्ले के बुजुर्गों और आलमे दीन के पास बैठा करो। हर बात का हल गूगल के पास नहीं है। आगे क्या हुआ? बेगम, मसले का हल निकल आया। तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी, मुझे तुम्हें अलहदा घर लेके देना होगा। सच्ची में? हाँ, और शरीयत में ये भी है कि मैं दूसरी शादी कर सकता हूँ, और मैं जनाब दूसरी शादी कर रहा हूँ। वो मेरे बूढ़े माँ बाप की खिदमत करेगी, उनके साथ रहेगी, और तुम चाहो तो अलहदा रह लेना। दफा करें दूसरी शादी को, मैंने कहीं नहीं जाना। आपके माँ बाप भी तो मेरे माँ बाप ही है ना, उनकी खिदमत करके भी आखिरत संवर जाएगी। नहीं नहीं।
जैसे मैंने उसके खावत को बचाया था ना, वैसे ही आपके खावत को बचा रहा हूँ। जरा सोचिएगा, आगे आपकी मर्जी। इरम, कुछ मंगवाया नहीं है? नहीं, मेरा मूड नहीं है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं। चलो बस घर चले, बस घर जाके खाएंगे अब। हाँ ठीक है, पीछे करो इसे। चलो। अच्छा चलो आओ। हाँ भाई असद, कैसे आना हुआ? यार मैं तुझे ये बताने आया हूँ कि मैंने वकास की तहकीक कर ली और उनमें लड़ाई करवाना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन तेरे भाई ने ऐसा तीर चलाया कि अब उनके घर लड़ाई पक्की। अच्छा, चल तुझे यही बताने आया था, बाकी रात को मिलते हैं। चलो देख लेंगे।